It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 5 of exercise number 1.2. The statement of the question is Amna scored 46 out of 50 in mathematics test, 64 out of 75 in chemistry and 72 out of 80 in physics. In which subject did she perform best? यानी इसके अंदर ये है कि एक जो है ना वो आमना ने टेस्ट दिया, इसने मैथ का टेस्ट दिया जिसके अंदर इसको 46 मार्क्स मिले 50 में से। केमिस्ट्री में इसको 64 जो मार्क्स इसने स्कोर किए 75 में से और 72 मार्क्स इसने स्कोर किए 80 में से फिजिक्स में। तो किस इन तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से किस सब्जेक्ट में उसने जो है वो अच्छे स्कोर अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सबसे पहले इसकी जो है ना वो परसेंटेजेस देखते हैं। तो परसेंटेजेस देख के हमें पता चलेगा कि किस में उसने अच्छा परफॉर्म किया। सो सबसे पहले जो है वो मैथ की परसेंटेज देखते हैं। तो मैथ की परसेंटेज देखने के लिए क्योंकि उसने 46 मार्क्स स्कोर किए 50 में से, सो 46 ओवर 50 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो फाइनल जिस वक्त हमने इसकी कैलकुलेशन की तो ये 92% आई, यानी कि मैथ की रेशियो जो है वो 92% है। नेक्स्ट बिल्कुल उसी तरह से परसेंटेज ऑफ द स्कोर इन केमिस्ट्री इज़ 64 ओवर 75, यानी 64 उसने मार्क्स लिए थे 75 में से। तो 64 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 100 जब इसको सॉल्व किया तो ये 85.3% आ गया। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह से फिज़िक्स की जो है वो परसेंटेज फाइंड आउट की। इस फिज़िक्स की परसेंटेज में क्योंकि उसने 72 मार्क्स लिए आउट ऑफ 80, सो 72 ओवर 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, सो ये टोटल 90% मार्क्स इसके बने फिज़िक्स में से। सो हमें यहाँ ये पता चल रहा है कि मैथ में 92% है, केमिस्ट्री में 85% है और फिज़िक्स में जो है वो 90% है। तो सबसे अच्छा स्कोर जो है इसने किया है मैथ में। तो आमना स्कोर वाज बेस्ट इन मैथ because it is 92%, that is higher than the other two subjects. In case of any problem, don't hesitate to contact us at any time. Thank you very much.